ख्वाहिशें। एक जिन की कहानी। बहुत समय पहले मुरीदाबाद नाम का एक शहर हुआ करता था। वह शहर रेगिस्तान के बिल्कुल करीब था। इस कारण वहाँ हर जगह रेत ही रेत थी। उस शहर की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वहाँ बहुत बड़े बड़े महल थे, लेकिन वहाँ की आबोहवा के कारण वहाँ के सारे महल खंडहर में तब्दील हो चुके थे। उन महलों में अब कोई नहीं रहता था। उसी शहर में अली नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, दिन भर अपने दोस्तों के साथ उन खंडहरों में घूमता फिरता रहता था। उसके पिताजी को उसकी बहुत चिंता रहती थी। वो यही सोचते रहते थे कि पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। एक दिन अली के पिताजी की मृत्यु हो गई। वो अब दुनिया में अकेला हो गया था। अचानक पिताजी के गुजर जाने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। वो दुखी होकर अकेला ही उन खंडहरों में चला गया और महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ बैठकर सोच रहा था कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। ये सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वह चुपचाप वहाँ बैठ गया। तभी उसकी नजर एक संदूक पर पड़ी जिसमें बहुत पुराना ताला लगा हुआ था। संदूक को देखकर उसने सोचा कि इस संदूक में जरूर कीमती सामान होगा। ये सोचकर जब उसने उस संदूक का ताला तोड़ा तो उसमें कीमती सामान तो नहीं था, बस एक चिराग रखा हुआ था और उसके साथ एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अली ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो वह दंग रह गया। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति इस चिट्ठी को पढ़ रहा है, इसका मतलब है उसे यह जादुई चिराग मिल गया है। अगर वह व्यक्ति इस चिराग को 3 बार अपने दाएं हाथ से घिसेगा तो इस चिराग से एक जिन बाहर निकलेगा और वो 3 ख्वाहिशें पूछेगा। जब उस व्यक्ति की 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो जिन आजाद हो जाएगा और वह व्यक्ति चिराग में कैद हो जाएगा। अली पहले तो घबरा गया, लेकिन वह करता भी क्या। उसे यह पता था यदि वो इस चिराग से जिन को आजाद कर देता है तो उसकी अमीर बनने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और यदि जिन को आजाद नहीं किया तो वैसे भी भूख प्यास से मर ही जाएगा। अली के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने चिराग को उठाया और दाएं हाथ से घिसना शुरू कर दिया। उस चिराग से सचमुच एक नीला जिन निकलकर बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही अली की ओर देखा और अली से बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं अभी आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बताइए आपकी वो 3 ख्वाहिशें कौन सी हैं? मैं अभी आपकी तीनों इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। अली ने जब जिन को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा जिन देखा था जिसकी कोई टांगे नहीं थी। जिन उसकी तरफ देखकर बार बार यही कहता रहा, क्या हुक्म है मेरे आका? जिन की बात को सुनकर अली समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिली है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, क्या सच में तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। अली बोला, ठीक है, तो मैं अपनी पहली ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा महल बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, और मेरे महल से समुद्र का नजारा साफ दिखना चाहिए जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। जिन अली से बोला, जो हुक्म मेरे आका। और जिन अली को एक ऐसी जगह लेकर पहुँच गया जहाँ से समुद्र का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। एक तरफ समुद्र का नजारा था तो दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर पहाड़ों से घिरा जंगल था। जिन अली से बोला, क्या ये जगह आपके घर के लिए सही है? वो जगह एक महल के लिहाज से बहुत ही शानदार थी। उस जगह को देखकर अली ने जिन से कहा, ये जगह बहुत ही अच्छी है, तुम यहाँ मेरा महल बना सकते हो। अली के ऐसा कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहाँ एक खूबसूरत महल बनने लगा। कुछ ही देर बाद अली का महल पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
ऐसा हो जाने के बाद जिन ने अली से कहा, मेरे आका आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें बाकी है। आप चाहे तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं। अली ने कहा, नहीं अभी नहीं, मैं मेरी दूसरी ख्वाहिश फिर कभी मांगूंगा। अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि मैं मेरी दूसरी ख्वाहिश को सोच समझकर मांगना चाहता हूँ। अब अली के पास अपना आलीशान महल था, जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर चाकर और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइया भी थे। अब अली सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वह एक दिन अपने महल से बाहर घूमने निकला। वह घूमते घूमते वहीं पहुंच गया जहां पर वह पहले रहा करता था। उस शहर में उसने भूखे प्यासे गरीब लोगों को देखा और उन छोटे छोटे बच्चों को देखा जिनके माँ बाप नहीं थे। अली को अपनी पहले की गरीबी याद आ गई, कैसे वो भी इन्हीं गलियारों में भूखा प्यासा घूमा फिरता था। अली ने तभी फैसला कर लिया कि आज से कोई भूखा नहीं रहेगा, आज से मैं किसी को भी गरीब नहीं रहने दूंगा। अली तुरंत अपने महल वापस आ गया और महल आते ही उसने अपने जिन को पुकारा। जिन तो अली की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी एक टांग पर खड़ा था। उसने तुरंत कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अली जिन से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। मेरे आका, आपकी ख्वाहिश को पूरी करना मेरा काम है, बताइए आप क्या चाहते हैं? अली ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगते हुए कहा, मैं चाहता हूँ आज से कोई गरीब न रहे। जिन ने अली की ख्वाहिश को चुटकी बजाते ही पूरा कर दिया। अली की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है, क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हैं? अली ने कहा, अभी नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोचकर ही बताऊंगा। सबसे पहले अली अपने शहर गया और वहाँ के गरीब अनाथ बच्चों को अपने महल लेकर आ गया। उन सभी गरीब बच्चों की रहने और खाने पीने की समस्या को अली ने खत्म कर दिया था। और जिस शहर में अली रहता था, अब वहाँ का कोई भी परिवार अब गरीब नहीं था। इस तरह उसने गरीब बच्चों को भी सहारा दे दिया और अपने वीरान शहर को भी खुशहाल बना दिया था। अली को ये सब देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ दिनों बाद अली को ये याद आया कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है, लेकिन उसको ये पता था कि यदि उसने तीसरी ख्वाहिश मांगी तो वह हमेशा के लिए चिराग में कैद हो जाएगा। ये सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने महल से समुद्र का नजारा देख रहा था, तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत जिन को बुलाया और कहा, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जिन को भी ये पता था कि यदि अली ने तीसरी ख्वाहिश मांगी तो अली को संदूक में रखे चिराग में कैद होना पड़ेगा और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। इसलिए वह मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। अली ने कहा, क्या तुम मेरी तीसरी ख्वाहिश को पूरा करोगे? जिन झट से बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अली ने कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम बनकर रहोगे और जब मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा तब तुम वापस इस चिराग में चले जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करने से मना करता तो उसे अनंत काल तक नर्क में जाना पड़ता। इस तरह अली ने अपना दिमाग लगाकर अपनी तीनों ख्वाहिशें पूरी कर ली और अपना जीवन भी बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।